जय श्री माधव। ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो त्रिकाल संध्या करते हैं, माधव नाम जप करते हैं एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो भी भक्त लोग सत्युग जाना चाहते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं और किसी कारणवश किसी कामवश वो त्रिकाल संध्या नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में एक अध्याय का पाठ होगा जो वो कभी भी यात्रा करते समय इसे सुन सकते हैं और अपनी त्रिकाल संध्या पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले श्रीमद्भागवत महापुराण में जो पहला अध्याय मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। अर्थात भगवान सिर्फ एक ही चीज से संतोष करते हैं कि उनके भक्त श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करें। आगे बढ़ते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन पाठ कर रहा होता है, उसे गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। देखिए भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण का पढ़ने का इतना फल मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता है। अर्थात आपके ऊपर कली का कोई वश नहीं रहेगा, आप मोह माया से, क्रोध से इनसे बचे रहेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं, उनकी पूजा देवता भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे ताल ठोकते और उछलते कूदते मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। उनके पितरों को भी कोई पाप या नुकसान नहीं होता है, उन्हें भी अच्छा फल मिलता है अगर कोई भक्त श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करे। आगे बढ़ते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक यानी कि अनंत काल तक मेरे विष्णु कुंठ धाम में वास करते हैं। वो भगवान के ही वैकुंठ धाम में वास करते हैं। आगे चलते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथा श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। इसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी कोई छुटकारा नहीं दिला सकता है। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे विष्णु समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा, पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। हमेशा कोई न कोई शास्त्र आपके घर होने चाहिए, भगवान ये संदेश देते हैं। आगे चलते हैं। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा मैं ही देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद, सरोवर में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, सातपुरियां, सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं।
लोकेश, यह धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। आगे चलते हैं। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु आरोग्य पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि भक्तों को श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही। ये सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं। अर्थात भगवान कहते हैं कि हमेशा एकादशी जब भी आए, आप भगवत महापुराण का पाठ करो। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। इतनी बड़ी श्रीमद्भागवत महापुराण में से अगर आपके घर एक भी श्लोक लिखा होता है या उच्चारण करते हैं, इसका मतलब कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री माधव आपके घर पर निवास करते हैं। आगे चलते हैं। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा ही पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। आप तीर्थ स्थान नहीं जाइए, पुण्य मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, बस आप श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ कीजिए, वही सभी पुण्य और तीर्थों के बराबर है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। आगे चलते हैं। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उनसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी त्याग नहीं करता। हमेशा वो भक्त के साथ रहेंगे प्रभु। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद्भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आगे चलते हैं। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। अगर आप श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करते हैं तो आपको इनकी कमी कभी नहीं होगी, जैसे धन की, स्त्री की, पुत्र की और अन्य बहुत सी चीजें। आगे प्रभु कहते हैं, हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशोभूत हो जाता हूँ। आगे भगवान कहते हैं, सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाली सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार अर्पण करते हैं, परम उत्तम श्रीमद्भागवत महापुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पवित्र पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। ये अपना पहला अध्याय था जिसमें भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो भक्त श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करता है उन्हें क्या क्या लाभ मिलता है, और त्रिकाल संध्या में भी यही बताया गया है कि कलकी से बचने के लिए, कली से बचने के लिए आपको त्रिकाल संध्या में भी एक अध्याय प्रतिदिन प्रत्येक संध्या में आपको पाठ करना चाहिए। जय श्री माधव। इसी तरीके से आपको श्रीमद्भागवत महापुराण कल के अवतार से संबंधित जानकारी चाहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। जय श्री माधव। बोलो प्रेम से अनंत से एक बार हरि हरि।